नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। सीधा सवाल में एक बार फिर से आज बुंदेलखंड का जिक्र करने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि बुंदेलखंड की हालत आज भी जस की तस बनी हुई है। तमाम लोग सहयोग के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, तमाम सरकारें बात कर रही हैं कि हम सहयोग करेंगे, केंद्र सरकार भी कह रही है कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन राज्य सरकार है कि सहयोग मांगने को तैयार नहीं है। इसी पर होगी आज सीधी बात। तो बुंदेलखंड की हालत किसी से छिपी नहीं है। वहां पर पानी नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ रहा है, और ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हालत सुधरेगी कैसे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने बलबूते पर, अपने कंधों पर उठाकर चलेगी तमाम बीड़े को, या फिर सहायता लेगी केंद्र सरकार की? क्योंकि यहां लगता नहीं है। केंद्र सरकार ने पानी की ट्रेन भेजी तो उसको नकार दिया गया, तमाम मंत्रियों के जवाब भी आए, मुख्य सचिव को आगे कर दिया गया इस जवाब को कहने के लिए कि साहब हमारे पास पानी पर्याप्त है, आपकी पानी की जरूरत हमको नहीं है। आप क्या कह सकते हैं? बुंदेलखंड में पानी नहीं है, उसको लेकर भी क्या सियासत हो रही है? एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखा रहा हूं, उसके बाद मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे सीधा सवाल। बुंदेलखंड प्यासा है, पानी मिलने की आशा है। लोग मर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। प्यास पर राजनीति हो रही है। जनता की दुर्दशा पर राजनीति हो रही है। मोदी सरकार ने भेजी पानी एक्सप्रेस, यूपी सरकार ने कहा नहीं चाहिए। बड़ा सवाल, कैसे बुझेगी बुंदेलों की प्यास? यूं तो हमारे देश में नेताओं ने हर पल, हर हादसे पर राजनीति की है, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि कभी कभी ये राजनीति इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि नेता आम जनता की जिंदगी को दांव लगाने में भी गुरेज नहीं करते। आज सीधा सवाल यही है कि आखिर कब तक राजनीति की खातिर, वोट बैंक बचाने और बनाने की खातिर सरकारें आम जनता की जिंदगी को दांव पर लगाती रहेंगी? आज एक बार फिर से बात होगी बुंदेलखंड की। आज एक बार फिर से बात होगी बुंदेलखंड की बंजर होती जमीन की। आज फिर से बात होगी बुंदेलखंड की प्यासी आवाम की, जो सिर्फ मजबूर होकर अपनों को तड़पता हुआ, मरता हुआ देख रही है। बुंदेलखंड के हालात यूं तो किसी से छिपे नहीं हैं। इंडिया क्राइम ने भी बार बार बुंदेलखंड के मुद्दे को उठाया, उस मुद्दे को जहां प्यास और भूख से जूझ रही आम जनता पलायन करने को मजबूर हो गई है। लोग सुबह से शाम तक बस पानी की तलाश में घूमते रहते हैं, और अब जाकर जब सरकार जागी तो राजनीति का दानव भी जाग गया। बुंदेलखंड में सूखे और बदहाली के हालातों को जब बार बार इंडिया क्राइम पर दिखाया गया तो खबर का असर भी हुआ, और केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के लिए पानी की एक ट्रेन भेजी। इस तरह की राजनीति हम नहीं करना चाहते। हम जो भी राज्य सरकार को मदद हम कर सकते हैं हम करेंगे, और हमारी ये हमें कोशिश हमेशा रहेगी कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए, और इसलिए राजनीति से हटकर पानी की समस्या किस तरह से हल हो, इसमें काम करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी काम करें, हम भी सब मिलकर काम करें। उस ट्रेन के आने की खबर से मानो बुंदेलखंड की जनता के चेहरे खिल गए। उन्हें एक बार फिर से वहां जिंदगी की आस दिखी होगी, लेकिन जैसे ही ट्रेन झांसी तक पहुंची, उसे रोक दिया गया। उसे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया, सिर्फ ये कहकर कि हमें पानी की जरूरत नहीं है।
यूपी के मुख्य सचिव ने जिस तरह से पानी न लेने की बात कही, उसे सुनकर हर किसी को गुस्सा आया होगा। क्या कहते हैं आलोक साहब, जरा आप भी सुनिए। केंद्र सरकार, हमें टैंकर रेल के जरिए पानी की आवश्यकता है नहीं। हमको अभी हमने आज भी समीक्षा कर ली कि हमारे जहाँ जहाँ टैंकर की आवश्यकता है कई गाँव में, वो आंकलन पूरा हो गया, टैंकर खरीद लिए गए, टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। ऐसी दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ कि हमें कोई बाहर से रेल के माध्यम से अभी पानी की आवश्यकता हो। सपा सरकार ने ये कहकर ट्रेन को रोक दिया कि हमें पानी की जरूरत नहीं है, जबकि पूरा देश ये बात भली भांति जानता है कि बुंदेलखंड की जमीन पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। हालात ये हैं कि जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पी रहे हैं। एक छोटा सा गंदा तालाब लोगों की प्यास बुझा रहा है। पानी की तलाश में मीलों दूर तक जाना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक सिर्फ पानी के जद्दोजहद में भटकना पड़ रहा है। उस बुंदेलखंड के लिए भी नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें पानी की जरूरत नहीं है। खैर, ये कहना भी गलत नहीं है कि सूबे की सरकार को बुंदेलखंड में पानी की कमी कैसे नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ जब भी सीएम साहब दौरे पर आए थे तो उनके हेलीपैड के लिए प्रशासन ने हजारों लीटर पानी बहा दिया था। तो फिर जब सीएम साहब के लिए कोई कमी ही नहीं थी, तो फिर उन्हें कैसे आम जनता का दर्द समझ आ सकता है। जल संकट तो यहाँ ऐसा है कि वाटर अपनी बोरिंग नहीं की जा सकती है, नई वाली। चारों क्षेत्र डार्क जोन में घोषित हो चुके हैं। महोबा के 4 ब्लॉक है, चारों डार्क जोन हैं और यहाँ पर सारे तालाब सूख चुके हैं, सारे कुएं बर्बाद हो चुके हैं और 50% से अधिक बोरिंग फेल हो चुकी है। लेकिन यहाँ अगर गौर किया जाए तो साफ साफ राजनीति की बू आ रही है। दरअसल सपा सरकार को ये डर सता गया कि अगर केंद्र बुंदेलखंड की प्यास को बुझा देगा तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ से उनका वोट बैंक फिसल जाए। पहले से ही दुत्कार झेल रही सपा सरकार एक बार फिर जनता की नजरों में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती थी और इसीलिए दरवाजे पर आई केंद्र सरकार की ट्रेन के लिए उन्होंने हर रास्ता बंद कर दिया। वहीं चालाकी से समाजवाद ने एक ट्रेन के बजाय केंद्र से 10,000 पानी के टैंकर मांग लिए। अभी वहाँ कोई कमी नहीं है, हम लोगों ने पहले ही से व्यवस्था कर दी है। तो सुन लिया ना आपने, क्या कह रहे हैं सूबे के जल संसाधन मंत्री। जब उन्हें बुंदेलखंड में पानी की कमी लगेगी तो वो जरूर व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी उन्हें वहाँ ऐसी कोई खास जरूरत नजर नहीं आ रही है। वहीं इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बुंदेलखंड को गुमराह कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि बुंदेलखंड के सूखे के लिए राज्य सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। से पहले क्या, वो तो जब से सपा पावर में आई है तभी से ये सुनने में मिल रहा है कि दोनों पार्टियों की अंदरूनी मिली भगत है। इसमें बुंदेलखंड में जो सूखे को लेकर वहाँ पर जो भूखमरी पैदा हुई है, तो यूपी गवर्नमेंट को जो जरूरतमंद लोग हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए थी। देर से ही सही, लेकिन केंद्र सरकार की कुंभकर्णी नींद खुली तो थी और उसने महाराष्ट्र के लातूर की तरह यहाँ भी पानी की ट्रेन भेजनी चाहिए। पर अफसोस, केंद्र और सूबे की सरकार के आपसी टकराव की बलि आम जनता चढ़ रही है। ऐसे में हम तो सीएम साहब से यही कहेंगे कि अरे सीएम साहब, ये क्या कर दिया आपने। माना कि केंद्र सरकार का भेजा हुआ पानी पीकर बुंदेलखंडी केंद्र सरकार का गुण गाते, पर इस तरह ट्रेन रोककर तो आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब वोट बैंक के फिसलने पर आप जनता को दोष मत दीजिएगा। वैसे सपा सरकार के इस कारनामे ने इतना तो साफ कर दिया है कि समाजवाद इस वक्त घबराया हुआ है। उन्हें डर है कि कहीं न कहीं 2017 चुनावों में उनकी साइकिल का टायर पंचर ना हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अपनी राजनीति साधने के लिए आज असल समाजवाद की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम।
उत्तर प्रदेश में पानी की किल्लत कितनी है, किस तरीके से बुंदेलखंड पानी की कमी से जूझ रहा है, ये इस रिपोर्ट ने आपको दिखाया। और आप समझ भी गए होंगे कि इस देश में किस तरह की राजनीति होती है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें नुकसान होता है जान का, उसमें नुकसान होता है माल का। ऐसे में इस देश में सहयोग करने की, यानी कि तुरंत सहयोग के इंतजाम करने की बजाय यह देखा जाता है कि सियासत करने से किसको कितना फायदा है। अगर प्रदेश में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है तो उस दौरान आप कह सकते हैं कि कोई विवाद नहीं होगा, राजनीति कम होगी। अगर आपके केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार, और ऐसे में सीधे तौर पर राजनीति होना लाजमी हो जाता है। इसी पर आज हम बात करेंगे, सीधा सवाल करेंगे और किस तरीके से फिक्रमंद है इस देश की हुकूमतें, यह जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा करेंगे इस पर, क्या सपा को सताया वोट बैंक का खतरा। तो पानी लौटाने की ये कौन सी राजनीति अब उत्तर प्रदेश में हो रही है, और क्या सपा को अब जनता की फिक्र नहीं सता रही है। जो मरती हुई जनता, क्या बुझाएगा, कौन बुझाएगा, कैसे बुझाएगा बुंदेलों की प्यास। पानी पर राजनीति आखिर क्यों हो रही है, ये अहम सवाल हैं जिनका जिक्र आज हम करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी राकेश सक्सेना वरिष्ठ सहयोगी हैं, मेरे लखनऊ स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत उनसे करना चाहूंगा। राकेश, जिस तरह की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को देख रहे हैं, उसमें चाहे वो उत्तर प्रदेश में आने वाले जिले हों या फिर मध्य प्रदेश में आने वाले जिले हों, हालत किसी की भी ठीक नहीं है। इस देश की सरकारें, इस प्रदेश की सरकारें ये कहती हैं कि नहीं साहब पानी भरपूर है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर पानी की बात करें तो भूख प्यास से जो लोग बुंदेलखंड में तड़प रहे हैं, उनको देखते हुए इस तरीके की सियासत जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस समय सोचने की जरूरत है। भूख प्यास से तड़पते लोगों के सोचने की जरूरत है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार वाटर ट्रेन भेज देती है तो राज्य सरकार को बाकायदा अपना बड़प्पन दिखाते हुए और उस अनुरोध को बल्कि मान्य करते हुए उनकी ट्रेन के माध्यम से, वहां से टैंकरों के माध्यम से उन गांवों तक, उन जगहों तक पहुंचाया जा सकता था ये पानी, लेकिन नहीं, क्योंकि श्रेय लेने की होड़ मची हुई है कि श्रेय कौन लेगा, वोट बैंक उसका पक्का होगा। सिर्फ इतनी सी बात के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की वाटर ट्रेन को ठुकरा दिया और जो है भूख प्यास से तड़प रहे लोगों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। जबकि हालात वहां पर जो है अभी भी सतही स्तर पर देखा जाए, खुद मैंने भी बुंदेलखंड में भ्रमण किया है, इंडिया बैंक की टीम ने लगातार वहां पर राकेश, मैं आपके पास आऊंगा, जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन उन सब के बीच ये अहम सवाल है। मेरे सहयोगी राकेश बता रहे थे और मेरे साथ लगातार इस चर्चा में वो जुड़े रहेंगे लखनऊ से, लेकिन उन सब के बीच सवाल यही है, यहां इंसान मर रहा है, वहां राजनीति हो रही है। सियासत करने का कोई भी मौका कहीं पर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे इंसान मर रहा हो, चाहे जानवर मर रहा हो, चाहे यहां पर प्राकृतिक आपदा आई हो या फिर कुछ और इस देश में घट रहा हो। हर जगह पर सियासी रोटियां सीखती हुई दिखाई देती हैं, बयानबाजियां आती हुई दिखाई देती हैं। यही हकीकत इस देश की अब बनती जा रही है। जब हम बुंदेलखंड का जिक्र करते हैं तो बुंदेलखंड को कभी अन्न का कटोरा कहा जाता था, बुंदेलखंड पूरे देश को अन्न देता था, लेकिन खंड खंड बुंदेलखंड आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है और इस देश का प्रशासन, इस देश का शासन सो रहा है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति आपके सामने है, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, वो ये बताती हैं कि यहां का जिम्मेदार आज लापरवाह हो रहा है। आजाद भारत को 70 साल होने को है, लेकिन आजादी अंग्रेजों से मिल गई, लेकिन उन परेशानियों से कभी आजाद नहीं हुआ इस देश का मानस। और यही दिखाई भी पड़ रहा है, यही समझ भी आ रहा है कि आखिर सरकारें बदल जाती हैं। यूपीए की सरकार केंद्र में थी, 10 साल शासन किया, उसके बाद केंद्र सरकार बदली, मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, प्रधानमंत्री बदले गए। यूपी में इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मायावती ने काम किया और उसके बाद सरकार बदली, समाजवाद का नारा और झंडा एक बार फिर से बुलंद हुआ। लेकिन स्थितियां क्यों नहीं बदली? अब जाकर जो सियासत हो रही है, सवाल करना उस पर लाजमी हो जाता है। सवालों की शुरुआत हम कर रहे हैं। अरुण वशिष्ठ जी जुड़े हुए हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं। अरुण साहब, स्वागत कर रहा हूं आपका इंडिया क्राइम में, चर्चा में आपको शामिल कर रहा हूं। जाहिर सी बात है कि इस देश में जो घटनाएं घटती हैं
उन घटनाओं को दुरुस्त करने से पहले, उन घटनाओं पर तुरंत इंतजाम करने से पहले, सहायता देने से पहले राजनीतिक पार्टियां ये सोचने लगी हैं कि अगर हमने सहायता की तो सियासी तौर पर कितना फायदा हमको मिलेगा। इस खबर से यही मालूम पड़ता है। क्या कहेंगे आप? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बुंदेलखंड की जनता पानी के लिए तरस रही है जी। वहां भयानक स्थिति है जी। न केवल वहां के रहने वाले लोग बल्कि पशु पक्षी भी पानी के लिए परेशान है जी। मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आई है जी। उससे लगता है कि पानी का वहां अकाल है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने वहां की आवश्यकता को समझते हुए, वहां की जनता की मांग को समझते हुए यदि पानी की ट्रेन, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में लातूर में किया, बुधवार को ये रेल मंत्री ने घोषणा की कि बुंदेलखंड की आवश्यकता है, हम तुरंत वहां पर पानी की ट्रेन भेजेंगे, और वो बृहस्पतिवार को ट्रेन वहां भेज दी गई। झांसी ट्रेन पहुंचती है जी। तो कांग्रेस के लोग झांसी पर वहां प्रदर्शन करते हैं। उन्हें प्रदेश की, बुंदेलखंड की जनता के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें लगता है कि ये पानी की ट्रेन वहां नहीं पहुंचनी चाहिए, वहां राजनीति शुरू है। प्रदेश की सरकार ने भी एक और, जहां इतनी भयावह स्थिति है कि वहां के पोखर तालाब सूखे हुए हैं, तमाम धरती वहां की फटी हुई है, वहां के जो पशु पक्षी हैं, मवेशी हैं, वो चारा नहीं पा रहे हैं, पानी नहीं पा रहे हैं, लोग हाहाकार कर रहे हैं। 4 दिन में टैंकर पहुंच रहा है, बैलगाड़ी पर पानी ढोया जा रहा है, लोग पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन प्रदेश सरकार कहती है हमें पानी की आवश्यकता नहीं। जी अरुण जी, ये पानी तो पहुंचाया गया, अच्छी बात है, आपने सहयोग करने की कोशिश की, और इस देश की सरकार भी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और ऐसे में आपको नहीं लगता, हम कई महीनों से ये देख रहे हैं वहां पर स्थितियां बिगड़ती जा रही थी, सूखा पड़ा हुआ था, ये पूरा देश जानता है, पानी की कमी थी, कई किसानों ने भी कथित तौर पर आत्महत्या भी की, लेकिन टैंकर पहुंचाने में क्या समय लिया गया, सोचा गया कहां फायदा होगा, कहीं नुकसान होगा, क्योंकि थोड़ा देर हो गई? नहीं, देखिए, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी, उनकी व्यवस्था थी, और उनको मांग करनी चाहिए थी, उनको केंद्र से सहायता मांगनी चाहिए थी। और इसमें ये कोई समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई है। बिल्कुल 2 साल से लगातार बारिश कम हुई है। पिछले तमाम समय से जो धीरे धीरे समस्या गंभीर होती गई है, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब केंद्र सरकार ने चाहे स्वतः ही संज्ञान लिया हो, लोकसभा में मांग हुई, बहस हुई, उस समय प्रदेश सरकार को। अरुण जी, मैं समझूंगा आपसे इन परिस्थितियों को, क्योंकि ये स्थिति आज से नहीं बनी है, ये आप भी मानते हैं, यानी कि इस देश का सियासतदान ये समझता है कि जो परिस्थितियां आज बनी हैं एक लंबे दौर से बनती आ रही हैं और आज अंतिम रूप पर पहुंच चुकी हैं, अंतिम पायदान पर पहुंच चुकी हैं, तब हम पानी खोजने को चले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद और कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे सीधा सवाल।